न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, जनवरी का महीना भी स्टार्ट हो चुका है और बस हमारे पास 3 ही महीने बचे हुए सीईटी एग्जाम के लिए। महीने की प्रिपरेशन जो है वो डिसाइड करने वाली है कि आप आगे के 4 साल जो है कौन से कॉलेज में जाने वाले हो। अभी हमारे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज को ओवरथिंक करें कि अब जो है ना टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। टाइम बचा ही नहीं है हमारे पास, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। लास्ट ईयर आपने क्या किया था, पढ़ाई हुई नहीं हुई, सब कुछ भूल जाना है, फ्रेश स्टार्ट करना है और आज से आपको पढ़ाई करनी है और इस 3 महीनों में आपको कमबैक करके दिखाना है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही बचे हुए सीईटी एग्जाम के लिए। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, जनवरी का महीना भी स्टार्ट हो चुका है और बस हमारे पास 3 ही महीने बचे हुए सीईटी एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी इस वक्त से जो है पढ़ाई नहीं की तो लाइफ टाइम आप रिग्रेट करने वाले हो, बिकॉज ये 3 महीने की प्रिपरेशन जो है वो डिसाइड करने वाली है कि आप आगे के 4 साल जो है कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, अपनी लाइफ कैसे बनाने वाले हो, करियर कैसे सेट होने वाला है। ये सारी चीजें जो है वो 3 महीने की प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड होने वाली है। लेकिन अगर अभी तक आप सीरियस नहीं होगे ना तो आप लाइफ टाइम रिग्रेट करने वाले हो। अभी हमारे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज को ओवरथिंक करें, या फिर अभी हमारे पास उतना भी टाइम नहीं रह गया है कि कोई भी चीज का हमें टेंशन लेना है। अभी ये टाइम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। क्या है कि सिर्फ अभी हमें एग्जीक्यूशन ही करना है और अब बस सारी चीजों को अब भूल जाओ। लास्ट ईयर आपने क्या किया था, पढ़ाई हुई नहीं हुई, सब कुछ भूल जाना है, फ्रेश स्टार्ट करना है और आज से आपको पढ़ाई करनी है और इस 3 महीनों में आपको कमबैक करके दिखाना है और अच्छे मार्क्स लेकर आना है और सीईटी के थ्रू जो है हमें एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीजें जो है आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा 3 महीने आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो आपका ये ड्रीम स्कोर है जिससे हमें मिशन सीओईबी यानी कि जो टॉप कॉलेज है महाराष्ट्र के, उन कॉलेज में अगर जाना है तो कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, अगर आप बिना डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन पढ़ाई करते हो तो ये 3 महीने में आप कभी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्मार्टली प्रिपरेशन करते हो, एक स्मार्टली अप्रोच रखते हो, तो डेफिनेटली आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर प्रूफ करके दिखाया, आप भी प्रूफ करके दिखा सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आपके लिए बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूं और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डेली वीडियोस आने वाले हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कितने सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अभी हमारा जो है 21 डेज चैलेंज सीरीज स्टार्ट हो जाए। तो जितने सारे स्टूडेंट जो है जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, मैं जल्द से जल्द जो है चैलेंज सीरीज में लॉन्च करने वाला हूं, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है इस चैलेंज सीरीज से जो है कितना बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स का। लास्ट 3 इयर्स से जो है चैलेंज सीरीज में यूट्यूब पे लॉन्च करता हूं, जिसमें मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को 0 से लेकर 95 टू 99 परसेंटाइल तक उनका स्कोर आता है। आपने लास्ट ईयर्स के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो आप देख सकते हो, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये 21 डेज चैलेंज सीरीज स्टार्ट हो अपने चैनल पे, आप सभी स्टूडेंट्स को अभी के अभी कमेंट करना है 21 डेज चैलेंज। जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी मैं जो है आपके लिए चैलेंज सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो है रियलिटी चेक ये आपको देना है मुझे कि अब जो है ना टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। टाइम बचा ही नहीं है हमारे पास, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है और अभी जो है आपको बिना डायरेक्शन के पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्टली प्रिपरेशन करना है और स्मार्ट प्रिपरेशन से ही सब कुछ होने वाला है। अभी ये स्मार्टली प्रिपरेशन कैसे होती है भैया, एक टॉपर जो है वो कैसे प्रिपरेशन करता है। अगर मैं आपकी जगह पे होता इस स्टेज पे तो सबसे पहले मैं अप्रोच रखता कि भैया सबसे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 मैंने वही लिखा है कि सबसे पहले ऐसे चैप्टर्स को मैं डील करूंगा कि जिसमें से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है, ये चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को दिख जाएगा। जैसे मैथ्स में देखो, वेक्टर सबसे हाई वेटेज चैप्टर है, M1 के चैप्टर्स में हाई वेटेज बता देता हूँ, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर उसके बाद लाइन एंड प्लेन है। ये 3 चैप्टर आपके हाई वेटेज चैप्टर्स है। देन कैलकुलस में देखो, डिफरेंशिएशन से लेके आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तक, आपका 14 चैप्टर तक, ये सारे के सारे हाई वेटेज चैप्टर्स है। तो ऐसे जो चैप्टर्स है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे चैप्टर्स को सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है। जैसे केमिस्ट्री में ये 6 चैप्टर्स हो गए आपके, सॉलिड स्टेट से लेके केमिकल काइनेटिक्स तक। फिजिकल केमिस्ट्री में से 3-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरह फिजिक्स में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रोटेशनल डायनेमिक्स में से 3-4 क्वेश्चंस आता है, केटीजी में से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स में से 3। ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स आपको सिलेक्ट करना है स्टेप 1 में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अभी ना एक 2 सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग बना लो। या तो आप जो है मैथ्स, सबसे पहले तो मैथ्स तो कंपलसरी है ही, ठीक है। अब जिसको फिजिक्स जमता है वो फिजिक्स कर लो, या फिर जिसको केमिस्ट्री जमता है वो केमिस्ट्री कर लो।
दो सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ्स एंड केमिस्ट्री कॉम्बो बना लेंगे, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं कि मैथ्स एंड फिजिक्स कॉम्बो बना लेंगे, किसी को केमिस्ट्री डिफिकल्ट जाती है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये दो कॉम्बो बना के रखना है, क्योंकि आप अगर ये दो कॉम्बो आपका जो है स्ट्रांग रहा तो सीईटी एग्जाम में ना परसेंटाइल स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा परसेंटाइल जो है कैसे कैलकुलेट होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन दो सब्जेक्ट जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। स्टेप 2 में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को ही सॉल्व करना है। इन लास्ट के 3 महीने में आपको सिर्फ पीवाईक्यूज को ही सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज का बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला बेनिफिट ये है ना कि आपको पता चल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, तो सॉलिड स्टेट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कितना टाइम लग रहा है उन सबको सॉल्व करने को। इसी तरह इंटीग्रेशन के आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, इसी तरह आप लाइन एंड प्लेन के सॉल्व करो, पीवाईक्यूज के ऊपर ही फोकस करो, आपका पूरा पेपर पीवाईक्यूज में से ही आने वाला है, पीवाईक्यू के बेसिस पे ही आपका पूरा क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन पेपर एमएसटीसीटी एग्जाम में। और ये 2023 से लेकर 2025 तक आपने सॉल्व किया तो उतना इनफ है। और पीवाईक्यूज को लेकर अगर मैं आपको बताऊं, हमारा बहुत जल्दी जो है बूस्टर बैच भी लॉन्च होने वाला है, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे ईयर्स के पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं उस बैच में, विद डिटेल सोल्यूशन सब कुछ जो है आने वाला है इसी चैनल पे। चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको सब कुछ अपडेट मिलते रहेगी। स्टेप नंबर 3, आपको अभी से ही जो है आपने जो भी चैप्टर प्रिपेयर किया वो 1 पेज समरी आपको बनानी है, 1 पेज स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स 15-20 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेंगे, 15-20 छोड़ो, बहुत सारे स्टूडेंट 40-40 भी चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन उस 40 चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। तो आप एक दिन में जो है इतने सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप 1 पेज स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, यानी कि कोई भी चैप्टर जो है आपने प्रिपेयर किया उसको एक पेज पे लिख लिया, तो 10 से 15 मिनट में वो चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। और उसी तरह आपने जितना भी सिलेबस को कंप्लीट किया एग्जाम से पहले, वो पूरा आपका सिलेबस 3 से 4 बार रिवाइज हो जाएगा। उसके बेसिस पे देखो, रिवीजन जब जितना ज्यादा आपका रिवीजन होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे सीईटी एग्जाम में, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो 1 पेज स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मॉक टेस्ट भी देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम तक जो है, एग्जाम से पहले 10 से 15 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है इग्नोर करते हैं, और जो जो स्टूडेंट्स ने इग्नोर किया है उनके मार्क्स जो है काफी कम आए हैं। आप अगर इसको इग्नोर करोगे फुल लेंथ टेस्ट को, तो आपके भी मार्क्स नहीं आएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे जो है आपको टैकल करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये विदाउट फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आपका वहां पे सीईटी एग्जाम में स्कोर नहीं आता है। अगर आपने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया एंड एक भी फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया ना, तो आपका स्कोर 60-70 मार्क्स भी नहीं आएगा, ये गारंटी लिख के ले लो, आपने अगर फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया तो। फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करते ही रहना, और 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको देना ही देना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवीजन जो है करते ही रहना है आप सभी स्टूडेंट्स को। रिवीजन इज द की, जितने बार आप रिवाइज करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा। और जितने बार आप सिलेबस को कंप्लीट करके रिवाइज करोगे, जैसे 3 से 4 बार जो है मिनिमम आप सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए, जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले इतना रिवीजन करके कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपके सीईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने वाले। अभी कुछ ना मैं आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट की। जैसे कि मैथ्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे चैप्टर्स को कवर करो मैथ्स 1 के जो कि हाई वेटेज चैप्टर्स है। M1 में जैसे मैंने आपको अभी बताया, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 चैप्टर जो है, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि M1 के जो है ये हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। सेकंड जो है कि आप सारा कैलकुलस वाला पार्ट कंप्लीट करोगे, क्योंकि कैलकुलस में से 36 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कैलकुलस में से पूछे जाते हैं। 36 मार्क्स के क्वेश्चंस, 34 टू 36 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके डिफरेंशिएशन से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन तक, यहां तक का जो है आपके 34 से 36 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीज जो है याद रखो कि आपको जो है कैलकुलस वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये कैलकुलस वाला पार्ट जब ही आएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे। और याद रखो मैथ्स में हमें कैसे भी करके जो है ये 80 मार्क्स तक का तो स्कोर करना है, अगर हमारा ड्रीम सीओईपी विजेटिया है तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फिजिक्स में आप सभी स्टूडेंट्स को, मॉडर्न फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप करते हैं, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये मस्ट है, मॉडर्न फिजिक्स आपको करना ही करना है। देन उसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको पीवाईक्यूज में से सॉल्व करने हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। एंड अब जो है ना, थ्योरी को अवॉइड कर दो। जब सीईटी की प्रिपरेशन करते हो ना, तो थ्योरी आपकी कुछ काम में नहीं आने वाली है, पूरे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, डेरिवेशंस भी नहीं आएंगे आपको, पूरे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो फॉर्मूला आपके पास होने चाहिए, फॉर्मूला बुक आपकी रेडी होनी चाहिए।
तो जैसे ही आपकी फॉर्मूला बुक रेडी रहेगी ना, तो ये फिजिक्स के भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये भी याद रखो कि यहाँ पे भी फिजिक्स में हमारा 30 प्लस होना चाहिए, तभी हम लोग जो है 150 के पास जाने वाले। क्योंकि देखो 80 30 मतलब 110 मार्क्स, और 40 150 तक का हमारा टारगेट है, जिससे हमें सीओईपी विजेटीआई में सीएसआई ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है। देन फिजिकल केमिस्ट्री, अभी ये केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी ऐसी होगी कि सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेना है। वहां से 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे, और इजी होते हैं। ट्राई करो कि वो पूरे के पूरे मार्क्स वहां से ऑब्टेन हो जाए। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो, हेलोजन डेरिवेटिव से लेके अमाइंस तक, वहां से भी 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो लगभग वो 10 से 12 मार्क्स वहां से भी आपके कवर हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आप जो है टेक्स्ट बुक को रेफर करो, बार बार रीड करो, वहां से भी हो जाएगा आपका। और यहाँ पे केमिस्ट्री में इजीली जो है 40 मार्क्स तक का आप स्कोर कर सकते हो। एंड नाउ ये पॉइंट पे भी पॉसिबल है कि आप 99 परसेंटाइल लेकर आ सकते हो, लेकिन इस चीज के लिए जो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको हॉनेस्ट रहना है, एंड इस जर्नी में, इस लास्ट मोमेंट में आपको जो आपका 100% देना है। अगर आप रेडी हो 100% देने के लिए, मैं यहाँ पे रेडी हूँ 200% देने के लिए। एंड हम दोनों मिलकर जो है इस सीईटी एग्जाम को क्रैक करेंगे। एंड हम इस बात का मेक श्योर करेंगे कि आपका एडमिशन जो है महाराष्ट्र के एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो। आई होप आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सब कुछ अपडेट्स मिलते रहेगी। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।